सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग अचानक इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखाई पड़ रहा है। कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल, अगर मान लीजिए उन राज्यों में होने हैं तो उन राज्यों में करा ले, लेकिन उसको कराने के लिए भी एक प्रॉपर समय दिया जाए। बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बहुत से लोग नहीं जमा कर पाएंगे, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, कुछ नए वोटर्स होंगे जिनको अपना नाम कराने होगा। तो ये 1 महीने वाली हड़बड़ी क्यों रखी जा रही है। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है आप कराइए, मतदाता सूची का रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जो पात्र मतदाता हैं, जो एलिजिबल वोटर हैं, उन्हीं के नाम होने चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है उनके नाम नहीं होने चाहिए, और इसके लिए आप कराइए SIR, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इस जल्दबाजी को में कराने का क्या मकसद क्या है। और फिर वही बात है कि जिन राज्यों में आपको कराना है, जहां चुनाव अगले साल होने हैं, आप वहां कराइए, और लेकिन थोड़ा सा समय ले लीजिए, क्योंकि अभी तुरंत जैसे आपने बिहार में करा लिया, ऐन चुनाव से पहले आपने फैसला किया और तुरंत आपने आदेश भी जारी कर दिया। किसी से न कोई कंसल्टेशन, न किसी से कोई पूछताछ, न किसी से जानने की कोशिश की गई कि इस हालत में तैयार है राज्य की नहीं है, और आपने करा लिया। और आखिरकार किस तरीके से 67 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया, और 27 लाख 25 लाख लोगों को आपने मतदाता सूची में कर दिया। किनको बाहर किया, क्यों किया, इसका कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है, चुनाव होने के बाद भी पूछ रहा है, लेकिन आप नहीं बता पा रहे हैं। पूरी की पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और चुनाव आयोग उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। संदेह के घेरे में होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन लंबित होने के बावजूद चुनाव आयोग ने उस पर पूरे उसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करा लिया। तो जिन राज्यों में अगर होने अगले साल आप वहां करा सकते हैं, लेकिन इतनी हड़बड़ी में वहां कराने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा समय ले लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है भी। दूसरी बात यह कि इतने 12 राज्यों में कराने की क्या आवश्यकता है। कुछ जगहों पर 2027 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जैसे हैं। इसके अलावा कुछ जगह उसके बाद चुनाव है। पर एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर बिहार, खास तौर पर महाराष्ट्र और बिहार बिल्कुल एक पैटर्न पर चुनाव, वहां पर उनके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि चुनाव जिताए गए हैं, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन जिस पैटर्न पर ये सारे नतीजे आए हैं, जिस तरीके से आए हैं, जिस आधार पर आए हैं, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि इन आरोपों को ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है।